हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बारे में और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को पढ़ते हैं क्या है। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज़ फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। In Bose-Einstein statistics, the consideration of particles are identical and indistinguishable. These particles are called bosons. बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में जो हम पार्टिकल को कंसीडर करते हैं वे पार्टिकल कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, और इन पार्टिकल्स को हम बोसॉन्स कहते हैं। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल कैसे होते हैं? आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में कैसा था? आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल था। लेकिन बट यहाँ पे क्या होगा? आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल। आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि पार्टिकल जो होगा वो शेप, साइज, वॉल्यूम, कलर हर एक तरीके से वो आइडेंटिकल होगा, और उसको हम देख करके डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स में हम देख करके अंतर नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे पार्टिकल को हम आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल कहते हैं। और जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स होता है, इन पार्टिकल्स को हम बोसॉन्स भी कहते हैं। ठीक, अब सेकंड पॉइंट हमारा है इन बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पार्टिकल्स हैविंग जीरो और इंटीग्रल स्पिन। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में जो पार्टिकल की स्पिन कैसी होती है? इंटीग्रल स्पिन होती है। कैसी? इंटीग्रल। 0 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स डज नॉट ओबे or does not follow the Pauli exclusion principle. बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। क्या नहीं करता? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली ये होता है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी एक स्टेट में हम अगर दो पार्टिकल की स्पिन सेम है तो उस स्टेट में हम दोनों पार्टिकल को नहीं रख सकते हैं। उस स्टेट में केवल हम एक ही पार्टिकल को रख सकते हैं सेम स्पिन के। तो ये है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बट बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं आगे। In Bose-Einstein statistics, there are no restriction on the number of particles in a given space. So any number of particles can be present in a cell. जैसा कि हमने बताया कि बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, इसलिए बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के जो पार्टिकल होते हैं उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ऐसे पार्टिकल्स पे किसी भी स्टेट में फील करने के लिए। ऐसे पार्टिकल्स को हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को हम बोसॉन्स बोलते हैं। और इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। किसी भी स्टेट में कितने भी पार्टिकल्स को हम फील कर सकते हैं, 1 2 4 10 15 20 कितने भी पार्टिकल को हम उस स्टेट में एक स्टेट में फील कर सकते हैं। इन पार्टिकल्स पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है फोटॉन्स, फोनॉन्स, मेसॉन, ड्यूट्रॉन्स, हीलियम एट लो टेम्परेचर एंड अल्फा पार्टिकल्स आर ओबे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, सो दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड बोसॉन्स। ये है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स या बोस पार्टिकल या बोसॉन्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो फोटॉन, फोनॉन, मेसॉन, ड्यूट्रॉन, हीलियम एंड अल्फा पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। और जो बोस-आइंस्टीन
स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोसॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोसॉन्स और बोस पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन दिस स्टैटिस्टिक्स the wave function to overlap and it follow the symmetric property that is psi of AB is equal to psi of BA। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में जो वेव फंक्शन होता है वो ओवरलैप नहीं करता है और ये जो होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, साई ऑफ ए बी इज इक्वल टू साई ऑफ बी ए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इन बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स the volume of phase space cell cannot be less than h cube where h is Planck constant। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में जो वॉल्यूम होता है फेज स्पेस सेल का वो h क्यूब से छोटा नहीं हो सकता है, और जहाँ पे h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है इन बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक में जो माइक्रो स्टेट होता है उसका फार्मूला माइक्रो स्टेट हम कैसे फाइंड करते हैं, होता है ओमेगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to k इंटू ब्रैकेट में एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। ये होता है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक। आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है in Bose-Einstein statistics the most probable distribution is ni is equal to gi divided by e to the power alpha plus beta ei minus 1। जहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस ई एफ डिवाइड बाई के बी टी और माइनस म्यू डिवाइड बाई के बी टी एंड बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई के बी टी। यहाँ पे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा एन आई इज इक्वल टू जी आई डिवाइड बाई ई टू द पावर माइनस ई आई माइनस ई एफ डिवाइड बाई के बी टी माइनस ई एफ। इसका डेरिवेशन हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।